नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कशिश न्यूज पर सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आज बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की आज ताजपोशी होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं और आज दिल्ली में नितिन नवीन की ताजपोशी होनी है। तो देखिए, कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने अपना नामांकन दर्ज किया और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और आज उनकी ताजपोशी होनी है। और न्यूज रूम से विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, नितिन नवीन एक बड़ी जिम्मेदारी और निर्विरोध वे चुन लिए गए हैं, आज उनकी ताजपोशी होनी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब औपचारिक रूप से नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी गई है। राजीव, नितिन नवीन ऐसे चेहरे बनकर के उभरे हैं जो कि भाजपा के लिए कर्मठ और युवा चेहरा है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का गठन 1980 में हुआ था, उसके पहले ये जनसंघ हुआ करता था और इत्तेफाक से नितिन नवीन का भी जन्म वर्ष जो है 1980 ही है। तो ये एक, इसको क्या कहा जा सकता है, शुभ संकेत या फिर इसको कुछ भी कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि नितिन नवीन 45 वर्ष के हुए हैं और उनका नामांकन कल हुआ तो 37 सेट में उनका नामांकन पत्र भरा गया, जिसमें से 36 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने 36 सेट दाखिल किए और एक सेट जो है संसदीय दल ने, यानी कि प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ऐसे दिग्गजों के द्वारा भरा गया। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था कल का और अब औपचारिकता ही बच गई है, चूंकि एकमात्र नामांकन नितिन नवीन जी का हुआ है और आज जब उन्हें घोषणा किया जाएगा, चूंकि ये तय कार्यक्रम है और इसी अनुसार आगे बढ़ना होता है। पहले वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तभी ये हो गया था कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार से पहले ऐसे नेता निकले हैं, युवा नेता निकले हैं, कर्मठ नेता निकले हैं, मृदुभाषी नेता निकले हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे पहले बिहार से कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। यह बिहार के लिए गौरव का क्षण है और बिहार भाजपा के लिए गौरव का क्षण है, चूँकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कही जाती है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनता है वह भी बिहार से बनता है और बिहार के भाजपा के बीच के कार्यकर्ता बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वो संत माइकल से उन्होंने 10वीं पास की थी। तो बिहार का जो संत माइकल स्कूल है वो अपने आप में अजूबा है और उत्कृष्ट है और यहाँ के बच्चे बहुत जगह पे, बहुत ऊंचे पदों पे, अमेरिका, विश्व के हर कोने में हैं। चूँकि यहाँ एडमिशन होना अपने आप में काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ तो आप किसी के पैरवी से एडमिशन नहीं ले सकते हैं, यहाँ की एक परंपरा है और संत ये कहा जा सकता है। उसके बाद वो बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तभी एक अकस्मात ऐसी घटना घटी, उनके पिताजी का देहांत हो गया कि उन्होंने वहाँ से पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी। तो कहा जा सकता है कि नितिन नवीन ने वो क्षण मैंने देखा है, अपने पिताजी का डिमेंशन देखा है, उसके बाद राजनीति में आते हैं और लगातार 5 बार से वो विधायक रहते हैं, उन्हें सर्वसुलभ मृदुभाषी का तगमा मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी बनाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र बघेल जो हैं, भूपेश बघेल हैं, उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में इनका योगदान होता है और वहीं से इनका जो उत्थान होता है, उद्भव जो होता है, वो आगे की ओर बढ़ता जाता है और केंद्रीय नेतृत्व के नज़र में नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा बनकर के आए कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान की तरफ से दी गई है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।
और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने सोमवार को नामांकन किया। एकमात्र नामांकन होने से बिहार बीजेपी में खुशी की लहर देखी गई। पटना स्थित पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पार्टी कार्यालय के पास एक बड़ा सा होर्डिंग भी लगाया गया है जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। दरअसल बता दें कि नितिन नबीन के प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बने हैं। देखिए, बिहार के लिए गौरव का क्षण है। आज हमारे बिहार राज्य के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। इसलिए ये तो गौरव के क्षण में कार्यालय सजना यह अच्छी बात है। और विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राजीव, देखिए, उत्साह देखा जा रहा है बिहार में बीजेपी नेताओं के बीच, और जाहिर सी बात है जब बिहार का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो खुशी तो देखी ही जाएगी। और यही वजह है कि पटना में बीजेपी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पार्टी नेताओं में उत्साह है। क्या तैयारी आज के दिन को लेकर? देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल शाम गया था, तो वहाँ पे जिस तरह से तैयारी चल रही थी, जिस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा था, कुछ ऐसी ही स्थिति जब ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने थे तो देखने को मिला था। पटाखेबाजी हुई थी, अनाउंसमेंट के साथ ही शाम को सारे भाजपा के कद्दावर नेता भाजपा प्रदेश कार्यालय आए थे। हालांकि आज जिस तरह से स्थिति है, सारे बिहार भाजपा के सारे कद्दावर नेता आज दिल्ली में हैं, क्योंकि बिहार से 20 डेलीगेट्स जो हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और सभी के सभी दिल्ली में हैं। चूंकि उन्हें कल नामांकन पत्र भरना था नितिन नवीन के फेवर में, तो वो सभी हैं। उसके अलावा और भी जितने नेता बचे खुचे नेता हैं वो भी दिल्ली में ही हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिलेगा और कल देखने को मिल भी रहा था। जिस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा था, नाइट बल्ब से सजाया जा रहा था, वहीं होर्डिंग एक से एक होर्डिंग लगाए जा रहे थे। कर्तव्यनिष्ठ नेता, मृदुभाषी नेता, इस तरह के बैनर पोस्टर माने पूरी तरह से सज गया है भाजपा प्रदेश कार्यालय। और आज जब घोषणा हो जाएगी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम की घोषणा हो जाएगी, तब यहाँ एक कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम है। नेता तो दिल्ली में है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है और वो कार्यक्रम एक जगह नहीं है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में तो है ही। 3 जगहों पर बजाबते उनका जो ताजपोशी होगा उसका लाइव टेलीकास्ट टेलीप्रिंटर के द्वारा दिखाया जाएगा। उसके अलावा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पूजा पाठ का भी आयोजन किया है। लंगरटोरी के हनुमान मंदिर में कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन पूजन किया जा रहा है कि ये एक माने सुखद दिन है, शुभ दिन है बिहार के लिए, खास करके बिहार भाजपा के लिए, कि यहाँ का युवा कर्मठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बनने जा रहा है। और वो घोषणा होने के साथ ही यहाँ माहौल जो होगा उत्सवमय हो जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, यानी अब पूरी तैयारी की गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, ताकि इस दिन को बड़ा बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।